फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सीएम चरणजीत चन्नी की मौजूदगी में शामिल हुए हैं सिंगर। नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी भी वहां पर थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का हाथ थामा है। नवजोत सिंह सिद्धू भी इस मौके पर मौजूद थे। तो पंजाबी सिंगर मूसेवाला कांग्रेस में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है। इस कार्यक्रम में आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बाईं तरफ नवजोत सिंह सिद्धू भी नजर आ रहे हैं। तो पंजाब में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और इसी के मद्देनजर चुनाव से पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला पार्टी का हिस्सा बन गए। पार्टी का हाथ उन्होंने थाम लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को आप देख सकते हैं। चलिए पंजाब की सियासत के बाद सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत का। मथुरा का रुख कर लेते हैं। दरअसल शाही ईदगाह पर जुमे की नमाज के लिए उमड़ी है भीड़। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी थी। धारा 144 पहले से लागू है। शाही ईदगाह पर मुस्लिमों की नमाज अदा करने पर रोक नहीं है। आईडी कार्ड चेकिंग के बाद ही ईदगाह में एंट्री दी गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जुमे की नमाज के लिए आईडी कार्ड देखने के बाद ही शाही ईदगाह मस्जिद में लोगों की एंट्री हो पाई, क्योंकि प्रशासन को ऐसा डर था कि कहीं कोई असामाजिक तत्व, कोई अराजक तत्व यहां घुस न जाए और फिर कोई बवाल न हो जाए। दरअसल आपको पता है 6 तारीख को लेकर के जो ऐलान हिंदुवादी संगठन ने किया है, हालांकि उसे वापस ले लिया गया है, लेकिन फिर भी एहतियातन सारे कदम उठाए जा रहे हैं। आप इन 5 तस्वीरों में देखिए। जुमे की नमाज आज अदा की गई और इससे पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और मस्जिद में जो लोग नमाज अदा करने जा रहे थे उनके आईडी कार्ड चेक किए गए। उसके बाद ही उन्हें जाने दिया गया। प्रशासन ने किसी तरह की रोक नहीं लगाई थी। जिस तरीके से वहां पर धार्मिक गतिविधियां चलती आम दिनों में वो चलती रहेगी। प्रशासन ने तय किया था 6 तारीख को वहां पर शाही ईदगाह मस्जिद में कुछ हिंदुवादी संगठनों ने जाने का ऐलान किया था। वहां पर बांके बिहारी की मूर्ति को स्थापित करने तक की बात कही गई थी। इन सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य कह चुके हैं कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी है। इन सब के बीच मथुरा पर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। मथुरा पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मथुरा में धारा 144 लागू है पहले से। कृष्ण की नगरी में सियासत जो है इस वक्त तूफान पर है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि मथुरा में अमन का दुश्मन कौन है। ये जो बयानबाजी चलती है, जो कुछ हिंदू संगठन जो ऐलान करते हैं, उसके बाद हिंदू महासभा के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें नजरबंद किया गया। तो 6 तारीख के प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा और आखिरकार आज जब जुमे की नमाज थी तो वहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। मथुरा को हाई अलर्ट पर रखा गया है और मथुरा के बाहरी हिस्से की अगर मैं बात करूं, इस वक्त वहां मैं मौजूद हूं। ये जो हिस्सा है जहां से गाड़ियों को अंदर आने दिया जाता है, लेकिन आप देखिए यहां पर भी जो पुलिस है लगातार सख्त नज़र आ रही है, काफ़ी एक्टिव मूड में नज़र आ रही है, क्योंकि एसएसपी लगातार खुद गश्त कर रहे हैं इस पूरे हिस्से की। तो ये जो बैरिकेटिंग्स हैं, जगह जगह आपको इस तरीके से बैरिकेटिंग ज़रूर दिखेंगे मथुरा में। और मथुरा के अंदर इस सियासी माहौल में क्या कहना है यहाँ के जो साधु संत हैं, क्योंकि मथुरा में हर कदम आपको मंदिर मिलेगा और वहाँ से हर नई जानकारी मिलेगी। यहाँ पर तकरीबन 20 सालों से इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं महाराज जी, उन्हीं से बातचीत करते हैं। ये बताइए 6 दिसंबर को लेकर के जो कहा जा रहा है जलाभिषेक किया जाएगा, क्या आप लोग करेंगे, तैयारी है?
अभी तो कोई वर्तमान में हमने ना सुनी ना तैयारी है कि होने वाली है, अभी कोई मालूम ही नहीं। जिन्होंने केस दाखिल किया है वो लोग तो हाजिर है नहीं, वो लापता हो चुके हैं। तो क्या होगा वो तो 6 तारीख को ही मालूम पड़े। मगर यहाँ अमन और शांति बनी बनाई है और बनी बनाई ही रहेगी। पिछले न जाने कितने सालों से शांति और शांति ही रहनी चाहिए। 20 सालों के बीच में कभी मथुरा में वो तस्वीर भी आपने देखी कि हिंदू और मुसलमान आमने सामने आए हों? लगातार श्री कृष्ण जन्मभूमि का मसला हमेशा निकल करके आता है, शाही ईदगाह की बात होती है। हमने कभी ऐसा देखा नहीं, आज 20 साल के अंदर कभी ऐसा झगड़ा या दंगा फसाद कभी हमने देखा नहीं। यहाँ अमन शांति से भाईचारा से सब लोग रहते हैं और भाईचारा से रहना ही चाहते हैं। अभी क्या देख रहे हैं, जो साधु संत है यहाँ का, जो समाज है पूजा पाठ करने वाला, वो किस तरीके से देखता है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर के जो मसला चल रहा है ये पूरा? भाई कहते हैं कि वो जो जगह है विवादित जगह, 30 एकड़ की जगह जो भी है वो जगह विवादित है तो न्यायालय में उनका चल रहा है मुकदमा के आधार पर जो भी फैसला है उस आधार पर काम करना चाहिए। कौन से लोग हैं जो शहर में अपील कर रहे हैं कि यहाँ पहुँचना चाहिए और जलाभिषेक? विश्व हिंदू परिषद वाले हैं और भी है जो भी लोग हैं, कोई वकील साहब है और भी महात्मा लोग। आप लोगों से भी कोई आकर के मिला था कुछ अपील? हमें किसी ने ना हमारे पास मुलाकात की है ना हमारे पास कोई आया है। मगर यह है कि हमने भी सुना है, अखबारों में भी पढ़ते रहते, ऐसा कोई होने वाला है नहीं। माहौल कैसा देख रहे हैं शहर? शांत है, बिल्कुल शांत है। मैं अक्सर मथुरा सिटी में भी जाता हूँ। पिछले 20 साल से मैंने कभी ना दंगा देखा है ना देखना चाहता हूँ। अमन शांति से सब लोग रहे, भाईचारा में सब जो अमन शांति रहती है वही रहनी चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए कि मथुरा के अंदर जो एक अपील की गई है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के पास लोगों को बुलाया जा रहा है जलाभिषेक करने के लिए और शाही ईदगाह की ज़मीन पर, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वहाँ पे इस तरीके का माहौल जो बन रहा है अभी उसको मानते हैं कि ऐसा माहौल शहर के का माहौल बिगाड़ सकता है? नहीं, कोई माहौल नहीं बिगाड़ेगा, शांति से काम होगा जो भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शांति प्रिय काम होगा। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ ठीक है। अब तक आपने किस तरीके की तस्वीर देखी है मथुरा की? अगर बात करें, जब भी बात आती है उस विवादित मस्जिद वाले हिस्से की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, हिंदू और मुस्लिम में किस प्रकार की सोच आप देखते हैं? नहीं, हिंदुओं की तरफ से कोई विवादित नहीं है, कोई बात कभी हुआ भी नहीं है। ये तो वैसे कभी कभी हो जाता, छोटा मोटा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कभी कोई मुस्लिम समाज ने कभी कोई अपील की हो वहाँ? हाँ, वो अपील तो उन्होंने डाला है केस वेस कोई, अब उसमें कोर्ट जो निर्णय करेगी वो होगा। मतलब आप लोग नहीं चाहते हैं शहर में किसी प्रकार का कोई तनाव? नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई किसी से झगड़ा नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। बिल्कुल। तो जो शहर के लोग हैं और ख़ास करके जो यहाँ का साधु संत है, वो यही चाहता है कि अब तक जो पूरा मसला चल रहा है कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय के अंदर है और न्यायालय जो फैसला लेगा वही फैसला मान्य होगा। लेकिन इस बीच लगातार शहर में कुछ हिंदू संगठनों की तरफ से अपील की जा रही है कि 6 दिसंबर को जलाभिषेक करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कैमरामैन आकाश के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, मथुरा। तो मथुरा को लेकर के चिंता बनी हुई है, लेकिन सब कुछ वहां पर शांति बरकरार है। हिंदुवादी संगठनों ने जलाभिषेक का जो ऐलान किया गया था वो हालांकि वापस भी ले लिया गया, लेकिन फिर भी हालात के मद्देनजर, जो ऐलान के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त वहां पर किए गए। गौरव मिश्रा ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, पल पल की रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम है ये भी बता रहे हैं। गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आज जुमे की नमाज भी थी, पुख्ता इंतजाम के बीच लोगों ने नमाज भी अदा की और हर जगह शांति और शांति है। बिल्कुल, ये साफ तौर पे तस्वीरें आप देखिए मेरे पीछे, ये जो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको, ये शाही ईदगाह की वो गली है जहां से नमाज पढ़ने के बाद जो नमाजी हैं वो निकल रहे हैं। धारा 144 लागू जरूर है, लेकिन जिला प्रशासन की अगर मैं बात करूं, जिला प्रशासन की पूरी जो टुकड़ी है वो यहाँ तैनात है और लगातार जो नमाज के लिए लोग आ रहे थे, बाकायदे उनके आधार कार्ड देखे जा रहे थे। आधार कार्ड देखने के बाद उनको अंदर भेजा गया। फिलहाल जो जुमे की नमाज है वो खत्म हो चुकी है। मेरे स्थानीय यहाँ के सहयोगी हैं रिपोर्टर अपने मदन सारस्वत जी। मदन, जिस तरीके से प्रशासन ने यहाँ पे लोकल स्तर पे जो व्यवस्थाएं की थी, कल तक ये था कि शायद यहाँ पे भीड़ नहीं होगी, लेकिन आज लोग आए भी और नमाज भी हुई। किस तरीके से कोऑर्डिनेशन रहा प्रशासन का? जी, जिस तरीके से प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी उनका कहना ये था कि यहाँ पर जो नमाज अदा की जाएगी वो अपनी अपनी मस्जिदों में की जाएगी, मगर उसके बावजूद भी प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की, धारा 144 के बाद भी आज शाही ईदगाह में नमाज अदा की गई। लगभग 1000-1500 लोग यहाँ इकट्ठे हुए और शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई, जो कि प्रशासन को ये धन्यवाद कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से प्रशासन ने धारा 144 होने के बाद भी जो व्यवस्था की गई उससे ये लोग अपने आप में ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने बहुत मदद की।
लेते हैं। ये बताइए, आप लोग अंदर नमाज करके आ रहे हैं, कोई तकलीफ कोई परेशानी आप लोग को हुई? नहीं, क्या व्यवस्था है, प्रशासन ने क्या व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था प्रशासन की। केशव प्रसाद मौर्य ने गलत बयान दिया था, इस वजह से प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम किया और बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। और इसी तरीके से यहाँ पे नमाज होती है और सालों से होती आ रही है, अब से नहीं, हजारों सालों से नमाज होती आ रही है। शाही ईदगाही इस तरीके से। आपसे भी आधार कार्ड वगैरह देखा गया? पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी सुविधा हुई है और ऐसी होनी चाहिए। देखिए भीड़, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। सर, जिस तरीके से नमाज आज की गई, प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की थी, मथुरा जिला प्रशासन की अगर मैं बात करूं, तो किस तरीके से देखते हैं ये जो जिला प्रशासन ने व्यवस्था की थी, किस तरीके से देखते हैं 144 लागू होने के बाद? देखिए, कुछ सरफरे लोगों ने, जिनको असामयिक तत्व कहा जाता है, उन्होंने शहर की फिजा को खराब करने का असफल प्रयास किया। दोनों समाज से प्रशासन बात करने के उपरांत में प्रशासन ने जो व्यवस्था की वो सराहनीय है। ये एक चुनाव का मुद्दा और कुछ नहीं है। मथुरा में अमन शहर कहाँ में है? हिंदू मुस्लिम एक है और एक रहेंगे। आप लोग को कहीं आज रोका नहीं गया? आराम से सब रोका नहीं गया है, हम लोग खुद खड़े रहे थे। कुछ लोगों पे अगर आईडी कार्ड नहीं थी तो उन्हें वापस किया गया, नो प्रॉब्लम। आज आईडी कार्ड देखा जा रहा था? हाँ, देखा गया। क्या कुछ ऐसा डर था कि कोई बाहरी एक बात चाहिए, मेरे साथ में ये बंदे आए और मैं इन्हें पहचानता नहीं हूँ, कोई असामयिक को घुस जाए और कोई घटना घट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? वो जिम्मेदारी प्रशासन की और करनी भी चाहिए। बिल्कुल। तो साफ तौर पे देखिए, ये बताइए कि ये जो अंदर व्यवस्थाएं थी, अंदर भी इसी प्रकार से चेक किया जा रहा था आप लोगों को? अंदर भी चेक किया गया है। बिल्कुल, प्रशासन ने यहाँ पे बहुत शानदार काम किया। अगर मथुरा जिला प्रशासन की मैं बात करूं, लगातार जो पुलिस बंदोबस्त है दूर दूर तक आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे जिस तरीके से पुलिस बल के लोग खड़े थे, बहुत आपसी सौहार्द के साथ पूरे नमाज को करवाया गया। और उसके तुरंत बाद जब निकले यहाँ से लोग, तो प्रशासन के लोग उन नमाजियों के साथ में थे और गेट तक जो सुरक्षा व्यवस्था थी, इसी तरीके की तस्वीरें लगातार नजर आई। कहीं से कोई भी ऐसी तस्वीर नजर नहीं आई कि हम कह सके कि मथुरा में तनाव है। हालांकि 144 जरूर लागू है, लेकिन इन सब चीजों के बीच ये सुखद तस्वीर मथुरा से आप देख रहे हैं कि जो नमाज है वो जुमे की नमाज आज यहाँ पे की गई। शुक्रिया गौरव, ग्राउंड जीरो से वहां की सच्चाई दिखाने के लिए, वहां की तस्वीर दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। मथुरा में श्री कृष्ण के भव्य मंदिर के बयान पर चारों तरफ सियासत तो हो रही है, वहीं महामंडलेश्वर योगी नवलगिरी महाराज ने कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण करने की बात कही है। वहीं हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने महामंडलेश्वर योगी नवलगिरी से खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महामंडलेश्वर योगी नवलगिरी जी महाराज हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कह रहे हैं कि साधु संतों का विश्वास सरकार के साथ है, योगी सरकार के साथ है, मोदी सरकार के साथ है। अयोध्या की जब बात होती है, अयोध्या का सपना पूरा हो गया, लेकिन हम फिर आते हैं काशी पर, उसके बाद अब मथुरा। तो क्या ये मथुरा, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, एक सियासी एजेंडे के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? आप लोगों को कोई सियासी इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है? देखिए, हम लोग इतने बच्चे नहीं हैं, ये सारे लोग जानते हैं इससे पहले सरकार क्या करती आई है, हमने वो भी देखा है। अब सरकार क्या कर रही है हम वो भी देख रहे हैं। ये सियासी मुद्दा है ही नहीं है। न्यायालय पर आप लोगों को विश्वास है? न्यायालय, देखिए, हमने पहले भी कहा था, राम मंदिर पर भी कहा था कि हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो भी होगा हम उसको मानेंगे। आज भी हम कह रहे हैं, हमें जो आदेश होगा उसको दोनों पक्षों को शांति से मानना चाहिए। इसके लिए हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। ये तो देखो पक्ष की बात है। अगर सरकार कह रही है, सरकार के एजेंडे में, अच्छा इसको आगे कौन बढ़ा रहा है? सरकारी तो बढ़ाएगी। मंदिर कौन बना रहा है? सरकारी बनवा रही है। सरकारी जमीन दे रही है मस्जिद के लिए, हम लोगों ने तो नहीं दी है। तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि दोनों पक्षों को शांत करते हुए सरकार मस्जिद भी बनाएगी और मंदिर भी, भव्य मंदिर बनाएगी। एक और सवाल है, जिला प्रशासन जो है मथुरा में 144 लगा दिया है, और मैं बात करूं उस मंदिर के आसपास, जन्मभूमि के आसपास भी बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। कुछ संगठन कह रहे हैं कि वहां आने क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है उन लोगों को। इसके अलावा यहाँ का जो साधु संत समाज है, क्योंकि आप यहाँ संतों के प्रमुख हैं, किस तरीके से देखते हैं, पूरा मैसेज कैसा जा रहा है मथुरा से? ये देखिए, अभी हमें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब से ये सरकार बनी है, कहीं दंगे नहीं हुए हैं और दंगे होने भी नहीं चाहिए। ये सरकार है जो दंगों को नियंत्रण कर सकती है। आज जो मथुरा में कुछ लोगों के द्वारा जो बात कही गई है, हम इसके पक्ष में नहीं थे कि जलाभिषेक किया जाए, हम नहीं थे इसके पक्ष में, लेकिन हम इसके पक्ष में हैं कि भूमि को, किस जन्मभूमि को, उसको पूरी कब्जा, जो हमारी मस्जिद जहाँ पर कब्जा की है उसको मुक्त किया जाए।
इस बात पे है। लेकिन हम अशांति नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कुछ संगठन जो हैं हम उसके साथ में भी हैं, सारी बताएं। लेकिन अभी हमें लगा जिन्होंने संगठनों ने अपनी बातें वापस ले ली है कि हम उत्तर प्रदेश की बाहर की सीमा में जल अभिषेक करेंगे, हम उसका स्वागत करते हैं। ये शांतिपूर्ण बनाए रखें और हम सबको ये विश्वास दिलाते हैं कि जन्मभूमि काशी दोनों मुक्त होंगे। हमें इस सरकार पर भरोसा है और किसी सरकार पर भरोसा नहीं था। हमने सारी सरकारें देखी हैं, अब आज की भी सरकार देख रहे हैं, वर्तमान सरकार देख रहे हैं। हमें पूर्ण भरोसा है कि ये मुक्त होगा होगा और होगा। न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे जो मथुरा के अंदर अगर हम बात करें, तमाम जो मथुरा के बड़े साधु संत महंत हैं उनका भी यही कहना है कि इस पूरे मसले पर किसी प्रकार की कोई सियासत ना हो। इसके अलावा मथुरा के माहौल को, आपसी जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की ना कोशिश की जाए और प्रशासन इसको लेकर के तमाम एहतियात बरत रहा है। कैमरामैन आकाश के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, मथुरा। और अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।